हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज न्यू ईयर डिपार्टमेंट में आप लोगों के पास लेकर आया हूं मैं लॉ डिपार्टमेंट से, बिल्कुल न्यू ईयर राइट्स के शो की तरह ही एक स्टूडेंट वंशिका पटेल, जो कि क्लास ऑफ PA-LLB 4th ईयर से आती हैं और जो कि अब ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएंगी। वो फिलहाल अभी सेलेक्ट हुई हैं और उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट की है अपनी इंटर्नशिप एट द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। हम उनको इसके लिए कांग्रेचुलेट करते हैं, उनका वार्म वेलकम करते हैं और अब वंशिका से करेंगे हम कुछ सवाल। वंशिका, वेरी वार्म वेलकम हियर इन न्यू ईयर डिपार्टमेंट और ज्ञानवाणी। और आपको पहले तो कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने इंटर्नशिप अपनी पूरी कर ली है। थैंक यू सो मच सर। ओके, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्पेशली? ठीक रहा है? हाँ सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है बिकॉज ये हमारे लिए नया था टू एक्सप्लोर व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ओके, तो बढ़िया, फिर इसके ऊपर ही फिर शुरुआत करेंगे। बढ़िया, ओके। क्योंकि उन्होंने अभी ह्यूमन राइट्स पर ही की है अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट, तो उसी से रिलेटेड अब मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ जिनके बारे में वो एक्सपर्ट हैं और आप सब लोगों को बताएंगी। ओके वंशिका, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। ह्यूमन राइट्स आर नॉट बेसिकली आर फंडामेंटल राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो हमें सिंस बर्थ मिलते हैं। जो राइट टू एजुकेशन हो गया हो या राइट टू वोट हो गया, जो फ्रॉम बर्थ चालू हो जाता है। अगर छोटे बच्चों को बोला जाए लाइक नॉट न्यू बॉर्न चाइल्ड, जस्ट स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो उनका राइट टू एजुकेशन होता है। राइट टू प्ले नाम की चीज़ है। फिर उनके लिए और भी राइट्स है, वुमेन्स के लिए है टू वर्क। फिर जो अभी रिसेंट टॉपिक है LGBTQ, उनके लिए भी राइट्स आई है, ट्रांसजेंडर एक्ट आया हुआ है। यस। और अभी डिक्रिमिनलाइज भी हुआ है सेक्शन 370। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपने उसको भी फैसले दे दिए। डिक्रिमिनलाइज किया, तो वो भी ह्यूमन राइट्स का एस्पेक्ट है। Definitely. और कस्टोडियल डेथ भी ह्यूमन राइट का एस्पेक्ट आता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स इलीगली डिटेन करते हैं और जिसका रिजल्ट कस्टोडियल डेथ में आता है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स में आती है। सो ये अभी के लिए नया टॉपिक है बिकॉज सब लोग जानते हैं व्हाट आर लीगल राइट्स, बट ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वो नहीं पता होते। तो हम जब इंटर्नशिप पे गए थे तो हमें पता चला व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एक्चुअली। जैसे बॉन्डेड लेबर हो गया, तो बॉन्डेड लेबर के भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। इफ उनको कोई इंजरी होती है तो दे कैन आस्क फॉर कंपनसेशन, जो कि लेबर राइट्स में लेबर राइट्स में आता है। जैसे कि हमें पता है महाराष्ट्र लेबर फ्री स्टेट में कंसिडर्ड होता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे सुमोटो केसेस भी है इसके लिए, और बहुत सारे केसेस अभी भी चल रहे हैं, ऑनगोइंग है ह्यूमन राइट्स कमीशन में। ओके, नाइसली एक्सप्लेन्ड वंशिका। ओके, I have learned that you got selected at the Maharashtra State Human Rights Commission for internship. How was your experience there? अब ये है बिल्कुल पूरा आपका एक्सपीरियंस वहाँ से, जो लॉन्ग आंसर में आएगा। 30 days का एक्सपीरियंस था। Started with lectures, visits and the end with presentation. तो हम लोग का एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था, हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया था। 25 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर Maharashtra State Human Rights Commission from different colleges. So we were divided into groups. 6 groups बने थे different colleges का। तो ये एक नया स्कोप था एक्सप्लोर करने का with different students, different ideologies. Yes, definitely. Different backgrounds even. Yeah, different backgrounds. फिर उसमें हम लोग को ग्रुप्स डिवाइड किया था ABCDEF एंड ग्रुप वाइज हमको टॉपिक्स दिए गए थे टू रिसर्च एंड एंड ऑफ द इंटर्नशिप हमको वो रिसर्च करके उनको देना था। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, मिसिंग चिल्ड्रन, बॉन्डेड लेबर, कस्टोडियल डेथ, सिविक एम्यूनिटीज, फार्मर सुसाइड, सीनियर सिटीजन। तो ये सारे टॉपिक्स हमने एक्सप्लोर किए थ्रू आउट द सेशन। जो इंटर्नशिप का था उसमें हमें लेक्चर्स दिए जाते थे रिगार्डिंग आर टॉपिक्स, ताकि हमको एक व्यू मिले हमारे रिसर्च पेपर के लिए। एंड हमने कुछ विजिट्स भी किए, लाइक वी वेंट टू डेविड ससून स्कूल, चिल्ड्रन स्कूल है जहाँ पे मिसिंग बच्चों को रखा जाता है। ओके। हाँ, तो हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया था और हमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी मिले थे जो हमने अपने रिपोर्ट में डाले थे। एंड वी ऑल्सो वेंट टू येरवड़ा जेल। तो वहाँ की भी हार्श रियलिटी हमें पता चली दैट द जेल कैपेसिटी इज अबाउट 2500, बट इन टूडेज टाइम इट हैज द मतलब अभी उसके अंदर प्रिजनर्स है 6700।
सो इट इज ओवर क्राउडेड। डेफिनेटली। तो वो हमें पता चला येरवड़ा जेल की रियलिटी, मतलब दुगने से भी ज्यादा है, बहुत अगर ज्यादा 2500 है तकरीबन तो 5000 दुगना हुआ तो उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग की वजह से उनके राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं, जैसे कि उनके राइट्स है टू मीट देयर रिलेटिव्स को मिल ले, पूरा खाना मिल जाए, पूरा पानी मिल जाए अपने लिए। तो वो टाइम रेस्ट्रिक्ट कर देता है, लोग मिल नहीं पा रहे अपने रिलेटिव्स से, क्योंकि डे का अगर पकड़ो 1000 तो 1000 मिल भी नहीं पाएंगे उतने टाइम में। जाहिर सी बात है। एंड देन वी आल्सो वेंट टू सीआईडी ऑफिस, जहाँ पे हमें पता चला कि वो एक मैकेनिज्म है टू लुक अपॉन हाउ पुलिस वर्क्स। तो सीआईडी ऑफिस के हमें काम पता चले अबाउट, हमने वहाँ पे बहुत पुरानी फिंगरप्रिंट्स मशीन देखी कि हाउ दे डिटेक्ट फिंगरप्रिंट्स। फिर हमें बहुत थैंक गॉड कि वो उससे पता रियलिटी पता चली, वो अपने सीआईडी सीरियल जैसा नहीं था जिन्होंने बदनाम कर दिया सीआईडी को। सीआईडी सीरियल थोड़ा हम बोलेंगे तो थोड़ा लाइक फ्लैशी है, बट इन रियलिटी जो हमने सीआईडी ऑफिस देखा बहुत ऑपोजिट है। वहाँ पे उन्होंने हमको ये भी बताया डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स जो इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आते हैं। फिर हम गए थे सीनियर सिटीजन पनवेल में जगह है, वहाँ पे पेड सीनियर सिटीजन होम है, जहाँ पे वो लोग मंथली का 6000 पे करते हैं टू लिव देयर। और हमको ये पता चला कुछ वॉलंटरीली आए हैं, कुछ नॉन वॉलंटरीली आए हैं। और फिर हम गए थे रिलेटेड टॉपिक सिविक कम्युनिटीज, तो हम गए थे शिवाजी नगर, जहाँ पे रफिक नाम का एक एरिया है। वहाँ पे हमने देखा कि लोग अपने घर से कचरा उठा के सड़क पे डालते हैं। देयर इज नो प्रॉपर हाइजीन देयर, कोई गाड़ी नहीं आती कचरे लेने के लिए, कोई कोने में कोई प्लेस नहीं है कि जहाँ पर सारा कचरा डाला जाए, ऐसे ही कचरा पड़ा हुआ रहता है। फिर हमने ये भी देखा कि हर सेकंड शॉप मेडिकल शॉप होती है, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा इनटू एडिक्शन है। तो वहाँ पे हमको वो भी देखने मिला कि हर जो भी छोटा सा रो हाउस बोलेंगे उसके नीचे एक मेडिकल शॉप होती है, तो हमको वो देखने को मिला। फिर हम लोग ने ये भी देखा कि मतलब वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे उनसे हमने बात किया, तो हमने देखा कि वो लोग खुद उस एडिक्शन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। they can't work into that and गवर्नमेंट कांट हेल्प यू बिकॉज आप खुद ही अपना एडिक्शन नहीं छोड़ रहे हैं जी। एंड फिर हमको ये भी पता चला कि वहाँ पे स्कूल सिर्फ प्राइमरी तक है, सेकेंडरी और कॉलेजेस नहीं है वहाँ पे, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको बाहर जाना पड़ता है। एंड वो जगह सेफ भी नहीं है वुमेन्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो आफ्टर सनसेट वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से पता चली। एंड जो रिपोर्ट सिविक कम्युनिटीज़ ग्रुप ने बनाया था वो सू मोटो केस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन लेने वाला है, मतलब उसको वो केस में कन्वर्ट करेगा। एंड वो अपॉर्चुनिटी बनाता है स्टूडेंट्स के लिए टू प्लीड आवर केस, जिन्होंने उस पर रिसर्च किया हुआ है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे ही क्लास की रवीना, शी वॉज द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप एंड शी हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट दैट केस। और हम लोग के लेक्चर्स भी हुए हैं, बहुत सारे एमिनेस्ट लेक्चरर्स आए थे। फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ था बाय देव कुमार जैकब सर, जो टिस के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ के एमिनेंट प्रोफेसर है रिसर्च के लिए। उन्होंने हमको सिखाया था कि कैसे रिसर्च करते हैं और उसके क्या वैल्यूज़ है टूवर्ड्स आर करियर। देन वी ऑल्सो हैड लेक्चर ऑफ आवर ओन प्रोफेसर साइली मैम ऑन कस्टोडियल डेथ, जिन्होंने हेल्प किया था कस्टोडियल डेथ के ग्रुप को टू वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट। Then we also had a lecture on missing children, जो हमें संजय सर ने दिया था, जो हमारे लिए हेल्पफुल था बिकॉज आई वॉज इन मिसिंग चिल्ड्रन का ग्रुप। या तो ऐसे हमको हर एक ग्रुप के लिए प्रोफेसर्स अलॉट किए थे जो हमारे इंसाइट्स को और एक्सप्लोर करने के लिए ये करेंगे। फिर वहाँ के जो मेंबर्स थे सईद सर एंड संजय सर, उनके भी लेक्चर्स होते थे, तो वो भी हमको बताते थे कि आप अपना रिसर्च और अच्छे से कैसे कर सकते हो आफ्टर विजिटिंग दैट प्लेसेस, सो दैट हमारा रिसर्च सू मोटो में कन्वर्ट हो। तो हम लोग ने वो भी किया है। एंड वी ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हियर अ लाइव केसेस जो वहाँ पे होते थे ह्यूमन राइट्स के, कस्टोडियल डेथ हो गया हो या कोई भी केस जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, लाइक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्क्स फॉर दैट केसेस जिसमें केस इज अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल और अ पुलिस ऑफिसर। तो वो हमने देखा। और हमने ये भी देखा कि एक दिन सिर्फ कस्टोडियल डेथ
की केस लिस्ट बनती थी, तो सब जगह हमको सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते थे। Oh my God. तो वो सब हम लोग ने एक्सप्लोर किया और हमको ये भी पता चला कि द लाइफ वी आर लिविंग, जैसे हम बोलते हैं लैविश लाइफ, तो सब लोग वैसा नहीं जी रहे। देयर आर पीपल हु आर लिविंग अ हेल लाइफ, जैसा हम बोलेंगे, लाइक इन रफी चौक वी सीन येरवड़ा जेल में लोग कैसे रह रहे हैं। देयर आर मेनी अंडर ट्रायल्स लिविंग इन येरवड़ा जेल। यस। सो वहाँ का नीड था कि स्पीडी ट्रायल हो, बिकॉज अंडर ट्रायल्स जाहिर सी बात है, जिनका अभी तक कुछ प्रूव भी नहीं हुआ है अभी तक कोई क्राइम, और वो सिर्फ एक्यूज्ड है, या तो वो उसके लिए उनको जबरदस्ती इतने दिनों तक लंबे समय तक क्यों रहना पड़े, हाँ। अगर बाद में इनोसेंट प्रूव होते हैं तो हमने वो भी देखा कि वहाँ पे अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉन्विक्ट्स। और फिर वहाँ पे ये भी हमें पता चलता है कि जो ग्रुप्स में होते हैं, लाइक हम बोलते हैं उसको टर्म कैसे देंगे, गैंग्स जो बोलते हैं हम लोग, वो फॉर्म होते हैं, तो वो एक दूसरे को मारने की कोशिश भी करते हैं जेल में। yes, yes. तो वहाँ पे हमने एक केस सुना था कि वन मैन ट्राइड टू किल अनदर ग्रुप का मैन विद सीजर। yes, yes, definitely. देन हाँ, वहाँ पे ये भी इशू आता है साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि वो सिर्फ 4 दीवारों में बंद रहते हैं, Yes. तो दे ट्राई टू किल देमसेल्व्स। So there was a case where a man tried to kill himself and he was succeeded in it. तो जेल में भी डेथ इन होम बोलते हैं हम उसको, Okay. जो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे अगर हम सुसाइड करते हैं या हमारी डेथ होती है तो दैट इज कॉल्ड एज डेथ इन होम। तो वो येरवड़ा जेल में हुआ था। ही ट्राइड टू किल हिमसेल्फ विद द टॉवल जो उनको दिया जाता जो है, दिया जाता है, जाहिर सी बात तो है। उन्होंने उससे खुद को मारने की कोशिश की थी। पुलिस ट्राइड टू सेव हिम थ्राइस, बट एट द फोर्थ टाइम ही सक्सीडेड हिमसेल्फ टू किल हिमसेल्फ। Oh, yes, yes, yes. ठीक है. Well, in very detail, especially you told us about that and explained about that. Okay. Can you share your learnings? But actually, you have also shared your learnings a lot. So if you want to add, so please add here something. And also, please tell us what all activities did you do under Human Rights Commission? एक्टिविटीज़ बोलने जाएंगे तो हमने कोर्ट विजिट्स की है, हमने ऑन गोइंग कोर्ट हियरिंग्स सुनी है। पर्सनली मैंने जस्टिस ताटेड सर के कोर्ट रूम में हियरिंग सुनी है, Oh, wow. एंड सईद सर के कोर्ट रूम में, एंड वो लोग बहुत वेलकमिंग है। और वो लोग ऐसे नहीं कि इंटर्न्स खड़े रहे, हम उन्होंने हमको बोला था बैठ के आप सुन सकते हो। वी वर अलाउड टू हैव ओनली 1 केस और 2 ऑफ अस, मतलब जो भी टीम में है, बट हम लोग 2-3 कर लेते थे बिकॉज सर हमको बाहर ही नहीं भेजते थे, बिकॉज वी वर लाइक कि कुछ सीख के जाओ यहाँ से करके। सो या दे वर वेरी वेलकमिंग। एंड एक्सपीरियंस बोले तो या ऑफकोर्स स्वरूपा मैम जो वहाँ की रजिस्ट्रार है, उन्होंने भी हमको बहुत सारा नॉलेज दिया। शी हेल्प अस थ्रू आउट आर रिसर्च पेपर बिकॉज वी डिडंट हैड एनी रिसोर्स्ड पर्सन फॉर अस, तो शी वॉज द रिसोर्स पर्सन फॉर अस, तो शी हेल्प अस इन आर रिसर्च पेपर। एंड रिसर्च पेपर इन द सेंस ऑफ हमको पता है रिसर्च कैसे करना होता है, बट वॉट अबाउट दी थिंग्स वी हैव टू पुट इन रिसर्च पेपर हमने वहाँ से सीखा था। देव कुमार सर ने हमको सिखाया था कि रिसर्च पेपर में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो आप, जो आपके करियर में काम आएगा। वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा, जिसकी वजह से हमने रिपोर्ट राइटिंग किया। Wow. एंड वी ऑल्सो गॉट टू नो कि सिर्फ बुक्स रीड करना इज अ नॉट वन वे फॉर रिसर्च, देयर आर मेनी थिंग्स। हम क्वालिटेटिव कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते Definitely. हैं, Field research, even Yeah. the practical work. या डॉक्ट्रिनल नॉन डॉक्ट्रिनल बहुत सारे एस्पेक्ट्स है रिसर्च करने के भी, वो भी सीखने मिला वहाँ पे। फिर हमें बहुत सारे और भी चीज़ें पता चली, एज आई मैंशनड जो बॉन्डेड लेबर था, जो महाराष्ट्र पोर्ट्रे yes, करता है yes. इट्स बॉन्डेड फ्री, बट वो नहीं है, वो चीज़ हमें पता चली। फिर ऑफ कोर्स जेल विजिट बहुत इम्पोर्टेंट रहा हमारे लिए, जो हमारे सिलेबस में था नहीं। एंड वन मोर थिंग, हमारा लेक्चर हुआ था LGBTQ पे Okay. बाय मिस प्रिया एंड दिनेश सर फ्रॉम हमसफर फाउंडेशन एंड किन्नरमा फाउंडेशन। तो उन्होंने भी हमें इंसाइट्स दिए थे अबाउट हाउ दे फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्ल्ड। Okay. उन्होंने हमको बोला था कि दे ओनली नीड इज इंक्लूसिविटी, जो उनको चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि हम जैसे इक्वालिटी बोलते हैं मेल एंड फीमेल में, तो दे ऑल्सो नीड एन इक्वालिटी सेम वे हाउ वी डू टू देम। तो वो उन्होंने हमको पोर्ट्रे किया था, और उन्होंने हमें ये भी बोला कि जो मैरिज राइट्स के लिए अभी जो केस उनका था वो रिजेक्ट हुआ है, और उन्होंने री अपील किया है अपेक्स कोर्ट में।
Oh, yes. तो उनका मानना था कि जो लॉज है रिगार्डिंग मैरिजेस एंड अदर लॉज वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, लाइक नॉट स्पेसिफिक टू मेल और फीमेल, इट शुड बी अ जेंडर न्यूट्रल. एंड उन्होंने ये भी बोला था ओपन हियरिंग होनी चाहिए, जो जिनके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया जिस केस के लिए. इट वॉज ऑल्सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न जेंडर ब्रेड पर्सन, जो हमने कभी ये टर्म सुना नहीं था. व्हाट इज जेंडर ब्रेड पर्सन? जेंडर ब्रेड पर्सन में वो एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, जिसमें हमें बताया गया है व्हाट इज फीमेल, व्हाट इज मेल एंड व्हाट इज थर्ड जेंडर. ओके. जो हमने कभी वो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, लाइक अ डायग्राम. तो हमने उससे सीखा कि व्हाट इज थर्ड जेंडर, फिर कैसे थर्ड जेंडर अट्रैक्ट होते हैं, फिर उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती है, हमने वो सीखा उस सेशन में. और हम लोग ने ये भी सीखा उनसे कि लाइक इंडिया एंड यूएसए में उन्होंने कंपैरिजन हमें दिया था. लाइक यूएसए हैज़ ट्रांसजेंडर पीपल इन पार्लियामेंट बट इंडिया डू नॉट हैव. तो उनको वो चाहिए कि हम उनके कम्युनिटी वाले भी प्रेजेंट करें पार्लियामेंट में. सो दीज वर द थिंग वी गॉट टू नो. एंड हाँ, हमने इस पर भी रिसर्च किया एंड वी ऑल्सो हैड रिटन अ रिपोर्ट ऑन इट एंड वी हैव सबमिटेड टू स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. ओके. तो ये थी वंशिका हम लोगों के साथ. लेकिन इस सब के साथ अब एक सवाल जो मेरे पास बार बार आता है, जिसके लिए स्पेशली मैंने प्ले भी किया है, यूथनेशिया को अभी तक स्पेशली ह्यूमन राइट्स में अभी शायद शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर शायद एक ही केस था जिसके ऊपर सुनवाई होने के बाद उसके लिए परमिशन दी गई, क्योंकि अभी तक आज तक उसकी परमिशन पेंडिंग है और उसके लिए अभी तक कोर्ट ने तो अपनी तरफ से कोई भी परमिशन आपको नहीं दी है. तो क्या ये भी ह्यूमन राइट्स में आता है, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु? हाँ, लाइक ह्यूमन राइट्स में हम बोलने जाएंगे तो राइट टू डाई, जो आप बोल रहे हो. यस, राइट टू डाई. बट राइट टू डाई का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव एस्पेक्ट. डेफिनेटली नेगेटिव सबसे पहले ये होगा कि अगर ऐसे परमिशन देने लग जाए तो फिर लोग सुसाइड करने लग जाएंगे ज्यादातर. सबसे बड़ा तो एक ये है पॉइंट. उसी के लिए अगर कोई लॉ बना रहे हो तो कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी डालनी पड़ेगी इफ उसको एज अ ह्यूमन राइट्स में कंसिडर करेंगे, बिकॉज हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है. डेफिनेटली. इफ हम बोलते हैं राइट टू डाई, अगर किसी को भी बोल दिया यू हैव अ राइट टू डाई, तो वो कुछ भी करके मरना चाहेगा एंड ही विल नॉट सी कि आगे क्या करना है. सो या कि लॉ बने भी तो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस हो कि इस चीज के लिए ही आप वो राइट टू डाई एज अ टर्म यूज कर सकते हो करके, बिकॉज लोग इजीली लॉ का मिसयूज करना सीख चुके हैं अभी. वो लोग उसको घुमा फिरा के लॉ रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जैक्टली. तो अगर कोई भी लॉ आता है तो या इट शुड हैव सम रेस्ट्रिक्टिव पॉइंट्स. डेफिनेटली. तो वंशिका ने हमें यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें बताई आज कानून से रिलेटेड. तो ये नो योर डिपार्टमेंट में नो योर राइट्स जैसी काफी सारी बात हुई थी, जिन्होंने हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत कुछ बताया. दोबारा आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी ज्ञानवाणी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, और दोबारा से हम वंशिका को भी बुलाएंगे अगले शो के लिए. तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच वंशिका.